अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब बखूबी खैरियत से होंगे। इन्फो काइंड लेकर आया आप सबके लिए एक नई और दिलचस्प वीडियो, जो कि आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो आज की हम इस वीडियो में एक ऐसी कार के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि ज़मीन पर भी चल सकती है और पानी पर भी तैर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़माने मशहूर एम्फीबियस कार्स के बारे में। इस वीडियो में इस कार के सफ़र को देखेंगे, इसकी तारीख, इसकी प्रोडक्शन, इसके ओनर्स और डिफरेंट चैलेंजेस क्या दरपेश आए इनको, इसका क्या वजूहात बनी कि इसका ये कैसे एकदम जब पॉपुलैरिटी पर अरूज पर जा रही थी तो कैसे इसका डाउनफॉल शुरू हुआ, इस पर भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। और अब तक की इस फील्ड में मौजूद तमाम तरह की एम्फीबियस कार्स को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि एम्फीबियस कार्स क्या हैं, ये गाड़ियाँ काम कैसे करती हैं, इन व्हीकल्स को बनाने का आगाज़ कहाँ से हुआ और किस सेंचुरी से हुआ, और अब तक ये कितनी गाड़ियाँ बन चुकी हैं, इन पर इन्वेस्टमेंट कितनी की गई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एम्फीबियस कार्स यानी एम्फी कार्स वो गाड़ियाँ होती हैं जो ज़मीन पर चल सकती हैं और पानी पर भी तैर सकती हैं। आज के इलेक्ट्रिक और सोलर कार के दौर में अगर हम बात करें उस ज़माने की, तो इन गाड़ियों ने उस टाइम पर एक अजीबोगरीब रंग दिखाया था जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई। क्या आप जानते हैं कि इन गाड़ियों की वर्किंग क्या है, ये गाड़ियाँ काम कैसे करती हैं? तो घबराइए मत, हम आपको बताते हैं। एम्फीबियस व्हीकल्स को एक कार और एक बोट का एक हाइब्रिड भी आप कह सकते हैं। इस गाड़ी में मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल होते हैं जो इसको पानी और ज़मीन पर चलने में मददगार होते हैं। इसकी ज़मीन पर चलने वाले इंजन, एग्जॉस्ट सिस्टम और ड्राइव शाफ्ट ओपनिंग ऐसे बंद होते हैं कि पानी इनमें नहीं दाखिल हो सकता। ज़मीन पर चलते वक्त इंजन गाड़ी को चलाता है, जबकि पानी में ट्रांसफर गैस पानी में तैरने के लिए पावर पहुंचाता है। चूंकि गाड़ी जब पानी पर सफ़र कर रही होती है तो उस गाड़ी के नीचे पानी होता है, तो उस पानी को निकालने के लिए बिल्ज पंप लगे होते हैं जो कि फ्रंट हुड के नीचे होते हैं और इंजन के नीचे होते हैं। जबकि जिस टाइम पर रिवर्स नोजल इस्तेमाल होता है तो उस टाइम पर जेट आगे की तरफ बढ़ता है। ये तमाम कंपोनेंट्स इस गाड़ी के लिए मददगार साबित होते हैं। तो नाजरीन, ये थी एम्फीबियस कार्स की वर्किंग, यानी कि गाड़ियाँ किस तरीके से काम करती हैं। तो नाजरीन, अब हम बात करना चाहेंगे एम्फीबियस व्हीकल्स की हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, यानी ये गाड़ियाँ कब से बनना स्टार्ट हुई। फर्स्ट एम्फीबियस व्हीकल जो थी वो तकरीबन आज से 2 सेंचुरीज पहले बनी, जो कि एक यूएस के इन्वेंटर ने बनाई जिसका नाम था ओलिवर इवंस, जो कि यूएस के थे, जिन्होंने 1805 में फर्स्ट टाइम ओरेप्टर एम्फीबियस व्हीकल बनाई, जिसको उस टाइम पर काफ़ी पज़राई हासिल हुई और मशहूर भी हुई। तो यूएस में काफ़ी इसका नाम बना, काफ़ी चर्चा हुई उस टाइम पर। ये गाड़ी उस टाइम पर अपने आप एक कामयाबी थी। इस गाड़ी की वर्किंग कुछ यूं थी कि ये अपने स्टीम पावर्ड व्हील्स और ड्रेजिंग बार्ज के साथ ज़मीन और पानी पर सफ़र करने का दावा करती थी उस वक्त पर। इस व्हीकल में 4 व्हील्स थे। ये दुनिया की पहली एम्फीबियस व्हीकल थी। अब हम बात करना चाहेंगे दुनिया की पहली एम्फीबियस कार के बारे में, जो कि एम्फी कार मॉडल 770 है। कई सोर्सेज से हमें पता चलता है कि इसको एम्फी कार को फर्स्ट टाइम 1959 में जाहिर किया गया था, जो कि एक जर्मनी के कार ऑटो शो में। एम्फी कार मॉडल 770 को का जो डेवलपर थे वो एक जर्मन डिज़ाइनर थे, हैंस ट्रिपल, जो कि काफ़ी उस टाइम के मशहूर इंजीनियर थे। हैंस ट्रिपल 1932 से एम्फीबियस व्हीकल पर काम कर रहे थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में वॉल्क्सवैगन, शिमर वैगन की तरह की एम्फीबियस व्हीकल्स भी बनाई, जबकि उन्होंने जो पहली एम्फी कार थी वो 1959 में जर्मन ऑटो शो में उनकी लॉन्च की है, जो कि पब्लिक के लिए थी। आमतौर पर तो वो वैसे जर्मन आर्मी के लिए गाड़ी बनाया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे जर्मन आर्मी की। जबकि इस गाड़ी को 1961 में आम पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया, जबकि 1961 से लेकर 1968 तक इस गाड़ी की प्रोडक्शन जारी रही। हम इस गाड़ी के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे इस सदी की एम्फीबियस कार के बारे में, जो कि मज़ीद फीचर्स और एडवांसमेंट के साथ आई, जिसका नाम है क्वाड्सकी। जी हाँ, 2013 में गिब्स एम्फीबियंस ने क्वाड्सकी को इंट्रोड्यूस किया, जो पहली एम्फीबियस गाड़ी थी जो कि ज़मीन और पानी पर 45 माइल पर आवर या 72 किलोमीटर पर आवर्स की तेज़ी से सफ़र कर सकती थी। इस गाड़ी में कई फीचर्स थे और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अगर हम इस गाड़ी के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें
तो ये गाड़ी एक जेट स्की और क्वाड बाइक का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का डिज़ाइन मुनफरद नज़र आता है। जैसे कि मैंने पिक्चर्स अटैच की, हम देख सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया गया। अब हम तफसीलन बात करना चाहेंगे पहली एम्फी कार के बारे में, जो कि 1961 में आई थी। तो अब अगर हम इसके ऑनर के बारे में बात करें, हैंस ट्रिपल के बारे में, जो कि एक जर्मन डिज़ाइनर थे, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर थे, जो कि जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डिफरेंट डिज़ाइंस को हैंडल किया करते थे, जैसे कि ट्रिपल एस जी सिक्स, मर्सिडीज बेंज, क्विल्विंस और के एम्फी कार का डिज़ाइन भी उन्होंने ही बनाया था। हैंस ट्रिपल जो थे, उनकी पैदाइश थी 19 जुलाई 1908 में डॉर्मस्टेट जर्मनी में पैदा हुआ है, और जबकि 30 जून 2001 को बर्लिन जर्मनी में उन्होंने वफात पाई। हैंस ट्रिपल एक नहायत ही काबिल इंसान था और एक क्रिएटिव किस्म का इंसान था, जबकि वो एक कार रेसिंग ड्राइवर भी था 1934 में। अगर बात की जाए एम्फी कार के बारे में, तो हैंस ट्रिपल ने तो कार डेवलप की, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की वो क्वांट ग्रुप ने की। क्वांट ग्रुप एक तगड़ा ग्रुप था माली लिहाज से। इस कार को बनाने में हैंस ट्रिपल ने क्वांट ग्रुप के अंडर काम किया। क्वांट ग्रुप उस टाइम पर इंडस्ट्रियल अंपायर थी एक किस्म की, जो कि जोसेफ गोबल्स के स्टेपसन के अंडर रन कर रही थी। जोसेफ गोबल्स जो कि एक जर्मन नाजी था उस टाइम पर, जो कि एक पॉलिटिकल बंदा था। जाहिर सी बात है, जर्मन नाजी तो पॉलिटिकल बंदा था, और उस टाइम पर वो बर्लिन का एक मिनिस्टर था, आप उसे डिस्ट्रिक्ट लीडर भी कह सकते। और जबकि वो एक चीफ प्रोपेगेंडिस्ट था नाजी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसको अडोल्फ हिटलर ने हुड 1926 में पार्टी का लीडर मुंतखब किया। फिर बाद में वो इलेक्शन जीतकर 1933 से 1945 तक रीच का मिनिस्टर रहा, जो कि उस टाइम पर रीच एक एम्पायर थी, जर्मनी की एक पूरी स्टेट थी। क्वांट फैमिली आज तक डिफरेंट ब्रांड में अपने स्टैक्स को ओन करता है, जैसा कि बड़े लग्जरी व्हीकल्स के ब्रांड के बारे में आप जानते होंगे, BMW, मिनियन, रोल्स रॉयस, और भी डिफरेंट किस्म की कंपनीज व्हीकल्स की हो गई, कार्स वगैरह बनाने वाली। इसके अलावा उनके डिफरेंट मेडिकल के रिलेटेड फील्ड्स में और भी दुनिया में जितनी भी चलने वाली कारोबार के रिलेटेड क्रेडिट कार्ड वगैरह और भी आगे भी छोटे बड़े सिस्टम, हर जगह पर इनके स्टैक्स हैं। बहुत ही अमीर फैमिली है जो कि आज तक चलती जा रही है। तो हम बात कर रहे थे एम्फी कार के बारे में, उसकी डिटेल में कहाँ से कहाँ आ गए। तो एम्फी कार मॉडल 770, इसमें कुछ ऐसे खास फीचर्स थे जो उसे ज़मीन और पानी दोनों पर चलने के लिए मुनासिब बनाते थे। इसमें वाटर प्रूफ बॉडी थी, बिल्ज पंप थे जो पानी के बाहर निकलते थे, और डुअल ब्रेकिंग सिस्टम था, कन्वर्टेबल टॉप थी। ये कार रियर माउंटेड इंजन और 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और कंट्रोल बेहतरीन होता था। एम्फी कार ज़मीन पर 70 माइल पर आवर तक और पानी पर 7 नॉट्स तक जा सकती थी, जिसकी वजह से इसे 770 का नाम दिया गया, एम्फी कार मॉडल 770 का। अब हम बात करेंगे एम्फी कार को दरपेश आने वाले डिफरेंट चैलेंजेस। एम्फी कार के सामने कई चैलेंजेस थे, जैसे कि इसकी बुलंद प्रोडक्शन कॉस्ट, कम परफॉर्मेंस, अक्सर रस्ट और लीक होने वाला मसला होता था, और इसकी सख्त सेफ्टी और एनवायरनमेंट रेगुलेशंस, इसकी कंपटीशन भी फेस करना पड़ता था, जैसे कि दूसरी एम्फीबियस व्हीकल्स के साथ, जिस तरह के एम्फीबियस जीप थी उस टाइम पर, और एम्फीबियस डक, जो कि आज तक डिफरेंट गाड़ीज हैं जो चलती हैं एम्फीबियस व्हीकल्स। आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर एक्सप्लोर कर सकते हैं इन चीज़ों को मज़ीद। अब हम बात करेंगे एम्फी कार की शोहरत के बारे में, पॉपुलैरिटी। एम्फी कार को 1960s में स्पेशली यूएस में बहुत मशहूर हुई, बहुत फैम मिला उस टाइम पर इसको, जहां इसे फ़न और वर्सेटाइल व्हीकल के तौर पर मार्केट में लॉन्च किया गया था। ये रेड क्रॉस में भी इस्तेमाल होती थी, अक्सर फ्लड प्रोन एरियाज़ में इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज के लिए। एम्फी कार ने सेलिब्रिटीज़ और डिफरेंट पॉलिटिशियंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे कि प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन, जो कि यूएस के 36 प्रेसिडेंट थे, उनके पास भी एम्फी कार थी। जब कभी उनके पास कोई गेस्ट वगैरह आ जाते तो वो कभी कभी अपने गेस्ट को साथ लेकर लेक में चले जाते इस कार एम्फी कार पर, और खूब एंजॉय करते। अब हम बात करना चाहेंगे एम्फी कार की डिक्लाइन के बारे में, यानी कि उसका डाउनफॉल किस तरह शुरू हुआ। एम्फी कार का जो डाउनफॉल था वो तकरीबन 1960s के एंड में आ गया था, 1960s के एंड में शुरू हो गया था। 1968 आज समझ लें, 1961 से 1968 तक इसकी प्रोडक्शन जारी रही, और जब इसकी नोवेल्टी ख़त्म हो गई और डिमांड कम हो गई
तो 1968 में नई यूएस रेगुलेशंस ने इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी क्योंकि इसे रिक्वायरमेंट्स मीट करना बहुत मुश्किल हो गया था। बचे हुए एम्फी कार्स, रेयर पार्ट्स और कलेक्टिबल आइटम्स कुछ ज़्यादातर को बैन कर दिया गया और कुछ को ऑक्शंस में बहुत ज़्यादा कीमत पर बेच दिया गया। अब हम बात करेंगे इसको पेश आने वाले कमर्शियल चैलेंजेस। एम्फी कार बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जो कि पार्टली इसकी डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की कम्प्लेक्सिटी की वजह से और डिफरेंट पार्टली पार्ट्स की इसके पार्ट्स की मिकदार कम होने की वजह से क्वांट ग्रुप ने इसमें तकरीबन लगभग $25 मिलियन इन्वेस्ट किए, लेकिन उन्हें प्रॉफिट कभी भी नहीं आया। उन्हें हर एक गाड़ी बेचने पर हमेशा नुकसान उठाना पड़ता। एम्फी कार की प्रोडक्शन टोटल 3,878 गाड़ियों की थी, जबकि यूएस को उन्होंने 3,046 गाड़ियाँ सेल की। अगर एम्फी कार की कीमत के बारे में बात करें, इसकी प्राइस के बारे में, तो एम्फी कार की प्राइस यूएस में उस वक्त $2,800 थी, जबकि यूके में इसकी प्राइस £1,000 थी, जो कि अगर आज के रेट के मुताबिक देखा जाए तो कॉस्ट बन गया है यूएस के $20,000 बन रहे हैं, और जबकि यूके के £15,000 के बराबर आजकल इसका रेट बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये कार आजकल अपनी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी की वजह से डाउन है, जिसकी वजह से इसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप अगर इसे इंटरनेट पर सर्च करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूएस में कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज भी वहाँ के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं लेक वगैरह में, नदी वगैरह में, और अपने फ़न के लिए। और यूरोप में भी कई ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर इस कार को इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर हम आज तक गुज़िश्ता सेंचुरी से लेकर आज तक की बात करें तो डिफरेंट किस्म की डिफरेंट एम्फीबियस कार्स को बनाया जा चुका है, जैसे कि प्रो ड्राइव वाटर कार, रेंज स्पीड एस्क्यूबा, जो कि पानी के अंदर भी चल सकती है, समुंदर के अंदर, किसी दरिया के अंदर भी। ये आप इसे मेरीन टाइप कार कह सकते हैं। गिब्स एक्वाडा हॉबी कार B612 और प्रोजेक्ट सी लाइन, ये डिफरेंट एम्फीबियस कार्स हैं जो कि बनाई जा चुकी हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं पर करते हैं। एंड पर कहना चाहेंगे कि एम्फीबियस कार्स ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक यूनिक और एक्साइटिंग सफ़र तय किया। आज के दिनों में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ हम देख सकते हैं कि इस फील्ड में और बेहतर से बेहतर और एडवांस्ड एम्फीबियस कार्स आने वाली हैं, जो ज़मीन और पानी पर सफ़र करने के लिए नए मौके देने वाली हैं। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे तेज़ तरीन चलने वाली एम्फीबियस कार के बारे में, तो वो है दोस्तों प्रो ड्राइव वाटर कार, जो कि ज़मीन पर और जबकि समुंदर पर 43 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती है। मैंने डिफरेंट एम्फीबियस कार्स के रिलेटेड आर्टिकल्स के लिंक्स अटैच किए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलें दोस्तों, वीडियो करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।